Hello friends, today we are going to discuss about present continuous tense. So what is present continuous tense? This present continuous tense. Present continuous tense क्या होता है? सबसे पहले present continuous tense में जो हमारा मतलब कि उसके जो सेंटेंस होता है उसे हम किस तरह से पहचानते हैं? जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है एंड रहे हैं टाइप के वर्ड्स आते हैं, जो लास्ट वर्ड्स होते हैं, तो वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। तो देखते हैं इसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल सी चीज़ है, हर टेंस में यूज़ होता है कि उसमें उसके 3 सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, the next one is negative sentence, and the third one is interrogative sentence. So first हम देखेंगे affirmative sentence. So affirmative sentences क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें कोई नेगेशन वर्ड या जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता। नेगेशन वर्ड मतलब कि नहीं, नेवर, या मतलब नो, नॉट, नेवर, नथिंग, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर नेगेटिव वर्ड्स। एंड इंटेरोगेटिव वर्ड्स मतलब कि जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से? वाट, वेयर, हु एंड हुम, दैट्स टाइप ऑफ वर्ड्स। सो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, the normal thing, then helping verb. What is the helping verb of present continuous tense? Most important thing. So the helping verb of present continuous tense is, am and are. After helping verb, verb की first form with ing form, and then next and last is object. दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड देन इसका एक एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, लाइक ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। ओके, सो देन he is writing. अब इसे हम इस रूल से मतलब कि मिक्स करके देखते हैं, या इस रूल से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये रूल इसमें सही है। सो द फर्स्ट इज सब्जेक्ट. व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? दिस इज he. Then helping verb. What is helping verb? Is, am and are. Is a helping verb. Why we use is here? Why? Just because he is a third person. तो और थर्ड पर्सन के साथ हम is, am, are यूज़ कर, सॉरी, थर्ड पर्सन जो वर्ड्स होते हैं लाइक he, she, it, they, these types of words, तो उनके साथ हम is यूज़, helping verb is यूज़ करते हैं। और जो फर्स्ट पर्सन के होते हैं, फर्स्ट पर्सन मतलब कि you के साथ हम आर यूज़ करते हैं। देन द सेकेंड पर्सन आई एंड वी, और आई और वी के साथ हम एम यूज़ करते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब हो गया। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट इज़ द वर्ब हियर? लिखना। ना, जिन सेंटेंसेस जिन वर्ड्स के लास्ट में ना आता है वो वर्ड्स हमारे वर्ब होते हैं। तो लिखना, लिख रहा है मतलब लिखना ही तो हुआ, तो लिखना एक हमारा हो गया वर्ब। अब वर्ब, यहाँ पे वर्ब की मीनिंग क्या है? राइट। अभी हम राइटिंग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ राइट। यहाँ पे ई लगेगा, जो हमारा नॉर्मल वर्ड होता है राइट, ये राइट। और राइटिंग में डबल टी लग जाता है और ई हट जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे लिखना की मीनिंग हो गई राइट। एंड देन आई एन जी फॉर्म इज हियर।
राइटिंग, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट हियर. ओके, सो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस की. अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस भी सेम एज अफर्मेटिव होते हैं, बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट लिखा है सेम हियर, जैसे ये मतलब रूल लिखा हुआ है सेम ऐसा ही यहाँ पे भी लिख देंगे. देन हेल्पिंग वर्ब, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का रूल. अब नेगेटिव का रूल क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लगता है नॉट. ओके, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियरली. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पे हमने लिखी इज, एम एंड आर, फिर नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. सॉरी, बस यहीं तक. फिर उसके बाद क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल देखें. तो एग्जाम्पल जैसे कि इसे तो दिख ही नहीं रहा है, सॉरी. एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, इसी में हम नहीं ज्वाइन कर देते हैं. वह नहीं लिख रहा है. ये हमारा नॉर्मली हो गया नेगेटिव सेंटेंस. तो इसके साथ हम इसका पहले लिख लेते हैं पूरा, एक मतलब पूरा सेंटेंस लिख लेते हैं इंग्लिश में. ही इज नॉट राइटिंग. हो गया. अब हम इसे इस रूल से मैच करते हैं. ही इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं. सिंपल हो गया. एंड देन हम इसके बाद देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस के 3 रूल्स होते हैं. फर्स्ट जो होता है जिसे हम क्वेश्चन वर्ड के साथ विदाउट क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं. सेकंड जो होता है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड के साथ यूज़ करते हैं. देन थर्ड जो होता है उसमें साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ नेगेटिव रूल होता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले विदाउट क्वेश्चन वर्ड रूल. विदाउट क्वेश्चन वर्ड रूल क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. इसके बाद भी कुछ आता है. क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. दिस इज़ द मेन थिंग ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. जस्ट बिकॉज इसकी और इसकी वजह से ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को फाइंड करते हैं देन दैट इट इज़ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब इसका हम जल्दी से कोई रूल एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में जैसे कि पीछे ही लिखा हुआ था, क्या वह लिख रहा है? क्वेश्चन मार्क मतलब कि क्या और क्वेश्चन मार्क मतलब ये दोनों जो हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि जब क्वेश्चन वर्ड आता है और क्वेश्चन मार्क आता है तो वो हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसका मीनिंग लिखते हैं क्या होगा. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम पीछे से लगाते चले आ रहे हैं कि ही के साथ हमारी इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जस्ट बिकॉज ही इज़ अ थर्ड पर्सन. ओके, इज़. फिर उसके बाद सब्जेक्ट इज़ ए ही, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, देन आईएनजी फॉर्म टिंग
मतलब कि राइटिंग, एंड देन क्वेश्चन मार्क। इज ही राइटिंग, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है कि इसी सेंटेंस में हम नेगेटिव वर्ड ऐड कर दें तो क्या होगा। तो ये जो हमारा रूल लिखा हुआ है ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सिंपल से रूल बन गया किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस में विदाउट क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव रूल। तो ये हो गया हमारा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह नहीं लिख रहा है, क्या वह नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पे इसका हम सेंटेंस बनाते क्या बनेगा, इज ही नॉट राइटिंग। क्या हुआ यहाँ पे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग गया। हर जगह यही होता है सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंस में जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है, ये हमारी एज अ मेन वर्ब भी यूज़ की जाती है, मतलब ये मेन वर्ब ही होती है। उसके बाद आता है कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का विद क्वेश्चन वर्ड रूल। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल रूल इसका, क्वेश्चन वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सारे रूल्स बिल्कुल सेम होते हैं, बस हमें फर्स्ट रूल लर्न करना होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। उसके बाद उसमें नेगेटिव वर्ड आया तो उसमें नेगेटिव वर्ड यूज़ कर दो, मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में निगेशन लगा दो, नेगेटिव वर्ड लगा दो। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है क्वेश्चन वर्ड वाला, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट रूल होता है वो विदाउट क्वेश्चन वर्ड होता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के। उसके बाद फिर उसी का मतलब विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाले में नेगेटिव वर्ड का रूल आता है। नेगेटिव वर्ड के रूल में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे होते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है, जस्ट बिकॉज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नॉट आता है सभी सेंटेंसेस में। सेम एज हियर, इसमें क्या होता है कि पूरा रूल तो यही लिखा होता है, जो ये हमारा ये वाला रूल है पूरा यही लिखा होता है, बट बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाता है। अब क्वेश्चन वर्ड कौन सी बला है ये देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे कि वह क्या लिख रहा है, अब इसमें भी क्या लगा है और इसमें भी क्या लगा है, अब इन दोनों में क्या ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये क्या अलग है और ये क्या अलग है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, क्या क्या मतलब कि क्या उसमें डिफरेंस है कि क्या ये वाला क्या अलग है ये वाला क्या अलग है, क्या 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 हौच पौच। फिर उसके बाद अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे कि इस क्या और इस क्या में क्या डिफरेंस है। ये क्या जो है वो हमारा पूरे सेंटेंस के पहले आया हुआ है और ये क्या जो हमारा है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया हुआ है। अब इसका हम इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। सो कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, व्हाट, हु, विच, वेयर, दीज टाइप्स ऑफ, मतलब WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए मतलब यहाँ पे हमारा क्या आया सब वर्ड वॉट। वॉट मीन्स होता है क्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ इज यूज होता है, देन सब्जेक्ट ही, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
write, then ing form writing, then क्वेश्चन मार्क। सिंपल हो गया। फिर इसका हम नेगेटिव रूल भी देख लेते हैं जल्दी से। इसका नेगेटिव रूल क्या होता है विद क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव रूल। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, एंड देन एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम इसका रूल क्या होता है ये भी देखते हैं। सॉरी, रूल तो हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वह क्या नहीं लिख रहा है। अब इसका वॉट इज ही नॉट राइटिंग। अब ये कैसे बन गया, वॉट क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट ही, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट आईएनजी फॉर्म, आईएनजी, देन क्वेश्चन मार्क, फिनिश। अब अगर ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत ईजिली समझने हैं तो जो रूल्स मैंने बताए हैं उन रूल्स को अच्छे से देख के उसके एक ही मतलब कि कई सारे एग्जाम्पल्स, एक ही सेंटेंस के कई सारे एग्जाम्पल, अगर आप 10 एग्जाम्पल्स भी लगा लेते तो अब आपको ईजिली टेंसेस जो हैं वो विद गारंटी अच्छे से आ जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो।